अरे मंत्री जी और कितना दूर ले जाएंगे? अरे यहाँ तो लगता है कि आंधी आएगी। अगर नाव पलट गई तो समस्या हो जाएगा। और कितना दूर? अरे अरे चुप रहे परेशनाथ, जहाँ ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मैं तेरे भले के लिए ही तो तुझे ले जा रहा हूँ, चल। अरे और भला कितनी दूर? अरे कितनी देर हो गई? नाव चला रहा हूँ, चलाए ही जा रहा हूँ। अरे अब तो मेरा हाथ दुखने लगा। रे 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 रे। तो क्या हो गया? तू ही तो नाव का माझी है ना, और इतनी ही दिक्कत थी तो तुझे कहना चाहिए था ना। माधव को लेकर साथ में आते तो अच्छा होता। अरे अरे नहीं मंत्री जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मतलब मेरा सिर्फ पूछने का मतलब ये है कि और कितना समय लगेगा? हाँ, मानचित्र के हिसाब से देखो तो हम अब आ गए हैं। वो जंगल दिख रहा है ना सामने, हाँ वहाँ नाव को रोक देना। हाँ अब चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। आज तुझे शायद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मुझे फिर से आप मार तो नहीं देंगे ना? अरे बुरा मत मान, चल चल आजा, चल चल। मंत्री जी, इस रात के वक्त ये गुफा के सामने हम क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ तो बहुत से जानवर हो सकते हैं। अरे इस गुफा के अंदर ही तो वो चीज है। हाँ चल आजा मेरे साथ। कृपया मंत्री जी, देखिए मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, तू यहाँ इंतजार कर, मैं अंदर जाता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मिल गया। अरे मुझे मिल गया। है क्या हुआ? आज परेशनाथ अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, कहीं उसका शरीर तो खराब नहीं हो गया। बाकी दिन तो वो मेरे से पहले आ जाता था। अरे ओ माधव काका, व्यस्त हो क्या? अरे नहीं, व्यस्त नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़ा आगे बाजार करने जा रहा हूँ। आजा फिर। सुबह से किसी को पार नहीं किया, तू पहला है। चल आजा, चढ़ जा। बाप रे बाप, कल रात कैसी आंधी चल रही थी बताओ भला। ऐसी तेज साए करके हवा चल रही थी। हाँ जो तू कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। और मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं अचानक से भारी बारिश न शुरू हो जाए, नहीं तो हम सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती। हाँ लेकिन आज तो ये परेशनाथ काका को नहीं देखा। क्या उनका शरीर खराब हो गया है क्या? अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बाकी दिन तो वो मेरे से पहले आ जाते थे, लेकिन आज तो उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ है। लगता है कुटुंब घर गए होंगे। परेशनाथ काका की उस मंत्री माफिक से बहुत दोस्ती है। हाँ सही कहा तूने। राजमहल के किसी के साथ मित्रता रखना अच्छा है, कम से कम संकट के समय मदद मिलती है। तुमने तो मुझे हंसा दिया काका। उस मंत्री से आज तक किसी ने मदद पाई है क्या? नहीं, वो तो नहीं मिली। मुझे तो उस मंत्री को देखकर बहुत गुस्सा आता है। हमेशा कुछ न कुछ साजिश चालबाजी बस यही करता रहता है। बड़ा आया। क्या हुआ? इतनी सुबह हो गई, अब तक बेटा क्यों सो रहा है? कहाँ हो बेटा? उठो, दिन होने वाला है। नाव लेकर नहीं निकलोगी क्या? लोग घाट पर खड़े होंगे। अरे मुझे तंग मत करो माँ, मुझे थोड़ा और सोने दो। और कितना सोएगा? कल रात आधी रात को घर लौटा, बार बार कहा था देर से मत आओ। अब अगर काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा बता? अरे मैंने कहा ना तंग मत करो मुझे, मैं ठीक से घर चला लूंगा। कैसे? सोते सोते? सुबह सुबह कान के पास चिल्लाने के अलावा तुम्हारा कोई काम और है क्या? है? अपना काम तो भूल गया है क्या? या फिर अब काम करके खाना अच्छा नहीं लगता? कह रही हूँ शादी कर, बहू ला, घर सवार, ये भी सुनोगे? अरे मैं सब इंतजाम कर लूंगा। आज से मुझे और काम नहीं करना होगा। देख लेना, कुछ ही महीनों में हम अमीर हो जाएंगे। हमारे पास ढेर सारी संपत्ति होगी। हाँ। सोते सोते सपने देख रहा है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक दिन मैं सच साबित करके दिखाऊंगा जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तब तुम देखना। काम के बदले अब बहाने सीख गए हो, बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा और सोता हूँ, आज नाव के पास नहीं जाऊंगा। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। महाराज आपका शरीर कैसा है? शरीर और मन कुछ ठीक नहीं है देवराज। तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ सूना सूना लगता है। कल तुम महल क्यों नहीं आए थे, क्या बात है? दरअसल महाराज, मुझे एक जरूरी काम के लिए एक दूसरे रिश्तेदार के घर जाना पड़ा था। इसी कारण से कल मैं आ नहीं सका, क्षमा चाहूंगा। हम तो चिंता करने लगे थे, सोचा शायद तुम हमसे नाराज हो गए हो। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं और आपसे नाराज? क्या मैं नाराजगी की वजह से आपसे दूर रह सकता हूँ क्या? तो उस रिश्तेदार के घर का कोई जरूरी काम था? दरअसल बहुत दिन हो गए थे और मुझे उनसे मिलना था।
और फिर मैं आपका महामंत्री भी हूँ, तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ा। तो तुम्हें कुछ उधारी चुकता करने के लिए वहां जाना था, है ना? और क्या? कोई और तरीका है क्या महाराज? ठीक है, मैं राजकोष के काम देखता हूँ। आज्ञा दे महाराज। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ। महामंत्री ने हमसे झूठ बोला, लेकिन अचानक उसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे इस मामले को देखना होगा। हाय भगवान, ये सब्जी लेकर आने से मेरी पीठ दर्द कर रही है। अब तो मैं चल भी नहीं पा रही। क्या हुआ दादी, आज तुम बाजार क्यों आई हो? और क्या करूं बेटी, अपने काम तो खुद ही करने होते हैं, नहीं तो घर कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रही, पर परेश काका होते तो तुम्हें ये भारी सामान नहीं उठाना पड़ता, यही कह रही थी मैं। वो घर में सो रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। परेश काका तो सुबह सुबह नाव लेकर निकल जाते हैं, तो अचानक क्या हुआ? क्या कहूँ, लगता है वो ठीक नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, और पूरे दिन नाव में रहकर पानी में काम करता है। हाँ, शायद यही वजह हो। तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नहीं, तू जहाँ जा रही है जा, मैं खुद ही ये सामान लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना। अपनी तकलीफों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आजकल के लोग अच्छे नहीं होते, एक बार मदद करते हैं, फिर 10 दिन तक उसका बदला मांगते हैं। अरे मंत्री जी, अरे ओ मंत्री जी, अरे मंत्री जी कहाँ हो? जल्दी से बाहर आइए। हाँ हाँ, आ गया आ गया। क्या बात है परेश, तो अचानक यहाँ क्या कर रहा है, हैं? अरे चलो चलो चलो। हाँ, कहाँ चले? मैंने क्या तुझे कहीं जाने को कहा था क्या? अरे कल जो हमने खजाना ढूंढा था, आज थोड़ा सा खजाना लेकर आया हूँ। हैं? अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या रोज ऐसे आना जाना करना चाहिए, हैं? ऐसा करने से लोग शक करेंगे। अरे लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर सोने की मुद्राएं मिल जाएं, तो कुछ दिन आराम से खा सकेंगे। क्यों? क्या आज नाव से यात्री नहीं आए थे क्या, हैं? अरे आज मैंने नाव नहीं चलाई, अब मैं नाव चलाना कम करने का सोच रहा हूँ। अब कोई जरूरत तो है नहीं, अब खजाना मिल गया है ना, उससे आराम से जिंदगी भर खा सकते हैं, तो नाव चलाने का सोच रहा हूँ कि ना ही चलाऊं। क्या? अरे मैंने तुझे काम छोड़ने को कहा था क्या, हैं? क्या मैं खुद काम छोड़ रहा हूँ तो तूने काम छोड़ दिया, हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करिए, लेकिन जिंदगी में भला कौन आराम नहीं करना चाहता। अरे सुन परेश, तेरी इस तरह की हरकतें और तेरा यह काम लोगों को शक में डाल देगा, इसलिए चुपचाप अपना काम शुरू कर दे। अगर किसी ने वहां जाकर शक किया ना, तो हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे, समझ गया? लेकिन हम कुछ क्यों नहीं पाएंगे? हमने तो वही गुफा ढूंढी थी ना। अरे क्या कहो? अरे मूर्ख, तुझे ये समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ कि यह खजाना पाने के लिए जितना राज हमने बना रखा है ना, वो सब का सब हवा हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा करके सारा खजाना निकालना होगा। मैंने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा करके, ताकि किसी को शक ना हो, कोई जान ना पाए, समझ गया? ओहो, इसका मतलब ये है कि मुझे दिखाना होगा कि मैं गरीब हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों की नजर हमारी तरफ ही है, समझ गया कि नहीं समझे? गलती हो गई मंत्री जी, गलती हो गई। अरे मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, कल से फिर से काम शुरू करता हूँ, कोई चिंता नहीं। चलिए मैं जा रहा हूँ मंत्री जी। हाँ, इस लड़के को साथ लेकर तो मैं खुद ही मुसीबत में फंस गया। अगर सबको सच पता चला तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, मेरा राजा बनने का सपना खतरे में पड़ जाएगा। बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ रानी, बहुत सोच में हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मामला है, मुझे बताओ, अगर मैं कुछ हल कर सकती हूँ। मेरा मंत्री देवराज, वो मुझसे लगातार झूठ बोल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या झूठ बोला है महामंत्री ने? हाँ, बात यह है महारानी कि कल वो राजमहल नहीं आया और आकर मुझसे कहा कि वो रिश्तेदारों के घर गया था किसी जरूरी काम से, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो दोपहर तक कहीं भी नहीं गया था। तुम भी एक मंत्री को पकड़ कर रखे हो। मुझे तो वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चेहरे से कुछ शैतानी लगता है। अरे तुम समझ नहीं पा रही हो महारानी, राज्य चलाने के लिए ऐसे चतुर और चालाक लोग ही चाहिए होते हैं, लेकिन वो मुझसे ही चालाकी क्यों कर रहा है, ये सोचने का विषय है। क्या मंत्री हमारे शत्रु पक्ष के राजाओं से मिलकर कुछ बुरा करने की योजना तो नहीं बना रहा है? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ महारानी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, मैं उसके पीछे कुछ जासूस लगा देती हूँ, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हम जान लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, हमने कहा ना वो बहुत चालाक है। अगर वो हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो वो हमारे सामने नहीं आएगा, वो जासूसों की नजर से बचकर कुछ न कुछ करेगा। तो फिर ये कह सकते हैं कि दूध और केले से सांप पाल रहे हैं। शक की आग में जलकर मरना नहीं चाहिए, पकड़ना होगा रानी, पकड़ना होगा, फिर कुछ और करेंगे। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय के बाद सूरज को आसमान में देखा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। क्यों रे माधव, मुझे देखकर ये बातें क्यों कह रहा है? अरे तुम कल नहीं आए थे इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तेरा तो भला हुआ, कल ज्यादा मुनाफा किया होगा, खूब कमाया होगा, है ना? अगर मैं होता तो तेरे लाभ में मेरा भी हिस्सा होता। एक तरफ से सब अच्छे होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, असल में तुम नहीं आए तो मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। हाँ,
अब मेरी भी एक परेशानी हो रही है। दरअसल बात यह है कि इन दिनों ना काम करने का मजा नहीं आ रहा है। देख, 2 दिन बाद शायद इस नदी में 2 नाविक नहीं रहेंगे, तू अकेला रहेगा। हैं? अरे क्यों दादा, तुम्हारा शरीर तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं रे, शरीर वरीर सब ठीक है। हाँ, बस मन और मानसिकता अब गरीब रहना नहीं चाहते। अब थोड़ा बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश हो रही है। हाँ, ये तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी दादा। मेहनत बिना तो कोई बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। हर किसी के लिए मेहनत के बिना बड़ा होना संभव नहीं है। ओ भैया, नदी पार करवाओगे क्या? कौन ले जाएगा? ओ दादा, कल तो तुमने किसी को नहीं लिया, क्यों आज शुरुआत करोगे क्या इससे? अरे नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं यहाँ बैठता हूँ। मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मामला कुछ अजीब सा है, दादा पर थोड़ा नजर रखना होगा। उफ, अब और नहीं हो पा रहा। सिर थोड़ा घूम रहा है, लगता है अब और नहीं चल पाऊंगी। अरे अरे ओ, क्या हुआ? क्या हो गया? शरीर खराब तो नहीं लग रहा ना? अब और नहीं हो पा रहा। क्या कोई मुझे घर तक छोड़ सकता है? अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन काका ने तो तुम्हें बाजार करने को भेजा था, वो क्यों नहीं आए? काका का मन काम में नहीं लगता, वो बस सोता रहता है, समय बर्बाद करता है और कुछ नहीं चाहता। ऐसा? ये तो नहीं चलेगा। तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा अगर वो ऐसा करे तो? है? क्या बताऊं बेटा, मेरी किस्मत ही खराब है। आज सुबह उठकर अपनी मर्जी से बाहर चली आई थी। बाजार का कुछ काम था। घर में बाजार का काम बताया तो वो चला गया। कुछ दिन करके लाने को कह दिया, फिर काम वाली रखने का सोचा है। क्या तुम समझते हो, इस उम्र में इतना चलना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। काका को सब और ध्यान देना चाहिए। अरे ऐसे अगर बीच रास्ते में बीमार हो गई तो काका को बड़ी मुश्किल होगी। चलो तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर काम पे निकल लूंगा। चलो। मंत्री महोदय, अरे मंत्री महोदय, और कितना देर इंतजार करूंगा? आप क्या चाहते हैं ये तो बताइए। अरे 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 अरे, हर रात होते ही तुम समझते क्या हो? मुझे बताओ, मेरे घर आकर तुम परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें ये करना चाहिए? अरे 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 अरे, मुझे तो अब आपके कामकाज पर संदेह होने लग रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आप दरकिनार करके सब कुछ अकेले ले जाएंगे तो एक बात जान लीजिएगा कि ऐसा कतई नहीं होने वाला। हाँ, तो तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? अरे हाँ, दे रहा हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि आपने समृद्धि हासिल की है। आप महाराज को समृद्धि नहीं देना चाहते, मैं सबको बता दूंगा। इसीलिए चुपके चुपके आ जा रहे हैं, ये मैं सबको बता दूंगा। हाँ, तो यह बात है, मुझे धोखा दे रहा है। अब तुझे मजा चखाता हूँ। अच्छा, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझ लीजिएगा। मंत्री महोदय घर में है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, ये क्या? तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो पूजा? क्या चाहिए बताओ? मुझे एक शिकायत करनी थी, लेकिन अब नहीं कर सकती। अरे तो किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी? जो शिकायत करनी हो दिन में महाराज के पास जाओ। मंत्री महोदय गलती हो गई। जाओ यहाँ से, फालतू का काम लेके आ जाती हो। लगता है मंत्री महोदय और पारेशनाथ काका के बीच कुछ गुप्त बात हो रही थी। अगर मुझे कोई परेशानी हुई है तो शायद यही कारण होगा कि उन्होंने मुझसे ऐसी बात की। क्या पूजा ने हमारी बात सुन ली? हाँ, चिल्लाओ और चिल्लाओ, भोंपू लगा लगा के चिल्लाओ। बड़े आए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हें इतना शौक है तो हम कल रात को वहीं फिर से जाएंगे। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए कुछ सोने के सिक्के ले आएंगे। ठीक है? हाँ, बस यही तो चाहता हूँ मैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही तो चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आप कैसे हैं? अरे आदित्य, हाँ बहुत दिन बाद महल में आए हो। बताओ क्या हुआ अचानक? महाराज आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। सुबह सुबह शिकायत? क्या मामला है बताओ। हमारे परेशनाथ काका यानी कि हमारे काले दलदल के 2 नाविकों में से एक नाविक महाराज, वो अपनी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रखता। इस वजह से शारीरिक रूप से उसकी माँ बीमार हो रही है। क्या ऐसा है क्या? अरे हमें तो मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे वो क्यों बताएंगे? 2 दिन से ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि मैं क्या बताऊं। कल तो वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई थी और उन्हें संभाल कर मैं घर छोड़ के आया। लेकिन आदित्य, जब तक उनकी माँ हमारे पास शिकायत नहीं करती हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है महाराज। क्या हुआ महाराज, सुबह सुबह इतना चिंतित क्यों है? हमारे राज्य के एक नाविक परेशनाथ के खिलाफ आदित्य शिकायत कर रहा है। इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या शिकायत महाराज? मतलब परेशनाथ तो एक अच्छा आदमी है, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सब कुछ पता है महाराज। दरअसल बात यह है कि परेशनाथ खुद सब कुछ करना चाहता है, घर की सारी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे करने ही नहीं देती है। समझ गया। तो आदित्य अब हम क्या करें बताओ। मैं आपको जोर नहीं दे रहा हूँ महाराज, लेकिन एक बार सोच कर देखिए, क्या कोई उपाय किया जा सकता है? धन्यवाद। हाँ, पूजा ने जो सुना और मुझे बताया उसके अनुसार तो आज रात वो दोनों कहीं जाने वाले हैं। हमें पता करना होगा कि वो जा कहाँ रहे हैं। मंत्री जिस काम में जुड़ा हुआ है वो तो मैंने आज महल में ही समझ लिया था। हाँ, अब हमें चुपचाप इंतजार करना होगा और फिर वो आए तो
हाँ चल परेशनाथ, आज जाकर तेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, चल। हाँ देखा देखा ना आदित्य, मैंने कहा था ना वो आएंगे। चल अब चुपके से उनका पीछा करते हैं, चल 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 चल। अरे चलो मंत्री महोदय, अब इंतजार नहीं कर सकता, चलो चलो चलो। आप भी ना धीरे धीरे चलते हो, चलो जल्दी से कुछ सोने के सिक्के लेकर लौटते हैं। अरे चलो भी। हाँ 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 चल बेटा चल, आज तुझे मजा से खाता हूँ, तुझे सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, आज तेरा बुरा हाल कर दूंगा, चल। अरे क्या हो गया मंत्री महोदय, अब किस चिंता में हो? अरे चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ पता नहीं, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपका देने का मन नहीं हो रहा है मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तू जितना चाहे उतना ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चल। इसीलिए तो मैं आपको इतना पसंद करता हूँ मेरे मंत्री महोदय जी, आप जैसा कोई नहीं है। मंत्री महोदय की जय हो। चलिए अब। महाराज महाराज मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत परेशानी हो गई है। क्या बात है बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया है। अच्छा, वो तुम्हारा बेटा कौन है और रात के समय कहाँ गया था? मेरा बेटा परेशनाथ है, वो नदी में नाविक का काम करता था। कल रात वो घर से बाहर गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। ओह, कल ही तुम्हारे बेटे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। अरे ये देखो आदित्य, ये बुढ़िया परेशनाथ की माँ है और कह रही है कि उसका बेटा गायब हो गया है। महाराज आप उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कम से कम नदी के इस पार तो नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे मतलब क्या है तुम लोगों का? जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। महाराज आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, परेशनाथ सही जगह पर है, हम उसे वहीं छोड़ आए हैं। लेकिन आपके साथ एक बात करनी है। तुम लोग मेरे बेटे को लेकर आओ, कृपया उसे लेकर आओ। समय आने पर हम उसे ले आएंगे, आप चिंता न करें। महाराज आप आइए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आइए। अगर तुम लोगों को मेरे बेटे के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ, कृपया बताओ, वरना मैं चिंता में मर जाऊंगी। आप कोई चिंता मत करिए बूढ़ी माँ, आपका बेटा सही जगह पर सुरक्षित है। क्या किसी ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? अरे आप बार बार पूछ रही हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, इस साजिश के पीछे मंत्री महोदय का हाथ है। क्या बात कर रहे हो? क्या मंत्री ने यह काम किया है? चलो अभी इसी वक्त मंत्री के घर चलते हैं, इस वक्त तक वो दरबार में आया भी नहीं है। चलो। मंत्री महोदय, अरे ओ मंत्री महोदय, कृपया बाहर आइए। देखिए आज महाराज खुद आपके दरबार में आए हैं। अरे आइए आइए आइए। ओह महाराज, आज आप खुद मेरे घर पर? अरे मैं तो महल में आ ही रहा था। कल रात जो तुमने झंझट किया था वही है ना इसकी वजह है? इसी कारण से शायद आज तुम्हें प्रसाद में आने में देर हो रही है। क्यों? अब ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ समझ जाएगा तू, सब समझ जाएगा, थोड़ा इंतजार तो कर, सब समझ में आ जाएगा। अब तू कौन है और महाराज के सामने तू उनके मंत्री से इस तरह से तू कर रहा है? कौन है तू? तुम्हारे कर्मों से शायद अब लोग तुम्हें मंत्री के रूप में नहीं मानते बल्कि चोर डाकू समझने लगे हैं। महाराज मैंने ऐसा क्या किया है जैसे कि लोग मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? देखिए महाराज, ये लोग कितना साहस रखते हैं, मुझे आपके सामने थप्पड़ मार दिया। हो सकता है कि अपने बेटे की स्थिति देखकर उसने गुस्से में तुम्हारे साथ ऐसा किया हो, और हम भला क्या कह सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, ये सारी झूठी बातें मेरे खिलाफ फैलाई जा रही हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम नाव चलाते हो क्या? नहीं महाराज, मैंने कभी नाव नहीं चलाई है। कल रात तो तुमने नाव चलाई थी, आज भी चलाने की उम्मीद करते हैं। हाँ आज भी उसे चलाना पड़ेगा क्योंकि हम उसी नाव में बैठेंगे, कोई गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए चल पड़ते हैं महाराज, चलिए। अरे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहा था महाराज को लेकर आएंगे। ये देखिए महाराज, परेशनाथ यहीं बैठा था, अगर हम कल नहीं होते तो शायद आज। महाराज 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 महाराज, ये शैतान लोग मुझे मार रहे हैं महाराज। हमारी मौजूदगी में अब कोई आंसू नहीं गिराएगा, तुम दोनों बराबर के दोषी हो। तुम दोनों को यहाँ जो खजाना मिला उसके बारे में हमें कभी नहीं बताया। गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, इस बार के लिए क्षमा कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कोई गलती नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। अरे तुम किस बात के लिए माफी चाह रहे हो मंत्री? काले नदी के नाविक को तुमने मारने की कोशिश की थी, है ना? अब महाराज वो हर रात मुझे परेशान करता था, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया था। अरे तुम तो महाराज से बात कर सकते थे, तुम तो महाराज के खास आदमी थे, हैं? ये खजाना सबसे पहले इसने खोजा था, मैं तो उसे नाव में बैठाकर लाया था। महाराज के साथ इतनी बड़ी बेईमानी, अरे ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। चलो तुम दोनों चलो, तुम्हारे लिए हम सजा का इंतजाम करेंगे, चलो। सब कुछ आपके वजह से हुआ मंत्री महोदय, अगर आप लालच नहीं करते तो हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ लालची मंत्री महोदय कहीं के।